हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। हम दोनों बहनें उस दिन बहुत ही खुश थे। अचानक से वह घर आए और हम तीनों ने मिलकर पार्टी की। और उसके बाद दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम पिंकी है और मेरी छोटी बहन का नाम रूही। मेरी उम्र अब 22 साल है और मेरी छोटी बहन के 21 साल। कैसे उस दिन मेरे जीजा ने ही हम दोनों बहनों के साथ पूरी रात, और यह बात सिर्फ हम दोनों बहनों को ही पता है, मेरी दीदी और माँ को नहीं पता। हमारे घर में हम 3 बहनें ही हैं। हमारा कोई भाई नहीं है। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते हैं और अब पापा की पोस्टिंग दिल्ली में है। मम्मी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और मेरी पूरी फैमिली कोलकाता में रहती है। मेरी बहन जो मुझसे 3 साल बड़ी है, 2 महीने पहले ही शादी हुई है। हम तीनों बहनें एक जैसे ही हैं, तीनों बहुत ही खूबसूरत। पर आज तक हम तीनों ने कभी घर से बाहर किसी लड़के को नजर उठाकर भी नहीं देखा है। बॉयफ्रेंड बनाना तो दूर की बात है, और यह बात सच है, कभी लगा ही नहीं कि बॉयफ्रेंड बनाया जाए। घर में ही हम लोग खुश रहते हैं। दीदी की शादी होने के बाद पहली बार किसी लड़के से ज्यादा बातचीत करने का मौका मिला और मजाक भी करने का, और वह है मेरे जीजा जी। वह भी हम लोगों की तरह ही मजाकिया अंदाज में बातचीत करते हैं, इसीलिए मुझे जीजा जी बहुत ही पसंद थे। उनके व्यवहार से कभी उन्हें घर के बाहर के मेंबर जैसा नहीं लगता है। वो तो दीदी के पति थे, पर हम दोनों बहनें भी उनसे जल्दी ही घुल मिल गए। माँ भी कभी मना नहीं की किसी चीज के लिए। वह भी जीजा जी को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। एक दिन की बात है, दीदी और माँ दोनों नानी के यहाँ चले गए थे क्योंकि नानी की तबीयत बहुत ही खराब थी। दीदी 4 दिन पहले ही ससुराल से आई थी। उनका ससुराल में जीजू के अलावा और कोई नहीं था। नानी का घर गांव में था तो दीदी और माँ दोनों नानी के घर चले गए। घर में मैं और मेरी छोटी बहन रूही, हम दोनों ही थे। अचानक रात के करीब 8 बजे डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने जीजा खड़े थे। मैंने कहा, आपने फोन नहीं किया। ना दीदी बोली और ना माँ कि आप आने वाले हैं। तो वो बोले, मैंने सोचा बिना फोन करके जाते हैं सरप्राइज देने के लिए। वह घर के अंदर आए तो पूछे, माँ और दीदी कहाँ है? तो मैं बोली, दीदी और माँ दोनों नानी के यहाँ गांव गए हैं। नानी की तबीयत बहुत खराब है और वो लोग परसों ही आएंगे। जीजा बोले, अरे यार, सब गड़बड़ हो गया। ये सरप्राइज के चक्कर में काम खराब हो गया। मैं चाय बनाने लगी तब जीजा ने दीदी और माँ को फोन किया, अपने बारे में बताए और नानी का भी हालचाल पूछ लिया। दीदी और माँ ने कहा कि हम दोनों कल आएंगे। वैसे तो परसों आने वाले थे, पर आप आ गए हैं तो कल आ जाएंगे। तभी माँ का फोन आ गया मेरे फोन पर और माँ बोली, जीजा के खातिरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। खाना पीना अच्छे से दे देना और तुम दोनों बहनें भी खाना खा लेना और उनको भी अच्छे से खिला देना। तुम दोनों बहनें मेरे कमरे में सो जाना और तुम्हारे जीजा जी बेडरूम में सो जाएंगे। मैं समझ गई। तभी जीजा जी बोले, क्यों ना पार्टी की जाए आज रात को।
जीजा तुरंत ही मार्केट चले गए और वहां से मछली ले आए और खुद ही बनाए, और हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। और फिर मेरी छोटी बहन रूही सोने के लिए चली गई और मैं और जीजू दोनों बातचीत करने लगी। धीरे धीरे हम दोनों की बातें बढ़ी और उन्होंने बताया कि पिंकी, तुम्हारा मुस्कान बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तुम्हारे स्माइल बहुत ही पसंद है। तुम जब भी मुस्कुराती हो ऐसा लगता है कि कोई परी मुस्कुरा रही है। मैंने कहा, आप भी जीजा जी क्या बात करते हैं, मैं और परी जैसी लगती हूँ। उसके बाद हम दोनों हंसने लगे और बात आगे बढ़ी और फिर उन्होंने हल्के से मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? अब मेरी सांसें तेज होने लगी। तब रात के 11 बज गए थे। उनकी भी सांसें तेज हो गई थी और उन्होंने लड़खड़ाते जबान से बोल गए, अगर आज रात। मैं उनकी बातें समझ गई। मैं चुप रही, धड़कनें तेज हो रही थी। तब उन्होंने कहा, अगर ऐतराज हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यानी मैंने उन्हें हामी भर दी थी और फिर वह उठे और मुझे गले से लगा लिए। मैं भी एक जवान लड़की थी और वह भी जवान थे, और जवानी किसी को भी घायल कर सकती है। अब दोस्तों, जिसको जो समझना है वो तो समझ ही गए। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं वहीं पर सो गई। सुबह के करीब 6 बजे मेरी नींद खुली तो जीजा कमरे में नहीं थे। बगल के कमरे से आवाज आ रही थी। मैं तुरंत उठी और दौड़कर देखने गई तो देखा कि जीजा मेरी छोटी बहन के साथ मस्ती भरी बातें कर रहे हैं। तो मैं दंग रह गई और मैं सब कुछ समझ गई कि क्या हो रहा था। मैं वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। नींद नहीं आई और सोचने लगी कि जीजा के जाने के बाद मैं अपनी छोटी बहन से पूछूंगी कि जीजा उसके कमरे में क्या कर रहे थे। शाम तक दीदी और माँ घर वापस आ गए और उसके बाद जीजा दीदी को लेकर अपने घर चले गए। जीजा के जाने के बाद मैंने अपनी छोटी बहन रूही से पूछा और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने रूही से कहा कि कल रात वो मेरे साथ और उसके बाद वो तुम्हारे साथ भी। मैं और मेरी छोटी बहन ने फैसला किया कि इस बारे में हम दोनों ना ही माँ को और ना ही दीदी को कुछ बताएंगे। उन्हें कभी इस बारे में मालूम भी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।